Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights. It's 5th of November morning class. It's 10 a.m. class और इस क्लास में आपको पता है हम रेगुलर एक मीन्स आंसर प्रैक्टिस करते हैं. सो ये 126th क्वेश्चन है सीरीज का. सो आप प्लीज go back and watch all my classes, right? ये आप सारी classes एक साथ देखेंगे. Excuse me if I sounds very bad. Right, so the question is about paper 1. Okay, paper 1 का एक question है. The question would be like, critically evaluate how the globalization has changed the role of state and explain its impact in the context of the developing countries. इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज आपको पता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हमको ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन हाउ हैज चेंज द रोल ऑफ स्टेट. स्टेट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्यूरोक्रेसी, द कंट्री, राइट, द सेंट्रल पावर. तो उसकी पावर को कैसे ये चेंज करता है रोल को. ठीक है, तो चलिए कैसे इम्पैक्ट करता है हमें वो बताना है. अप्रोच कैसे रखेंगे, पहले हम ग्लोबलाइजेशन का ऑफ कोर्स डेफिनेशन दे देंगे, डिस्कस कर देंगे वेरियस डायमेंशन इससे रिलेटेड और डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. ठीक है, कंक्लूजन दे देना है इवेल्युएट करते हुए एक अच्छा सा. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग द पीपल. देखो, इंटरेक्शन मतलब दो लोगों का मिलना, इंटीग्रेशन मतलब साथ मिलकर काम करना. अमंग द पीपल, companies and governments of different nations, a process driven by the international trade and investment and aided by information technology, right? So this is the definition. हमें मैंने बताया जैसे अप्रोच में हम पहले डेफिनेशन दे देंगे. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब दो देशों के लोग, गवर्नमेंट्स, कंपनीज या कोई भी ऐसी एंटिटीज साथ मिलके आते हैं और काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. मतलब पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो गया, राइट? आप कब ग्लोबल कहलाएंगे, जब आप में कोई इंटरनेशनल बात होगी या आप कहीं और बिजनेस करते हैं, रहते कहीं और, तब आप ग्लोबल कहलाएंगे ना. ऐसे ही ठीक उसी तरह. ठीक है, so being multi-dimensional and global in nature, this process has effect on the environment, on culture, on political system, on economic development and prosperity, and on human physical well-being in societies around the world. देखो, हमें लगता है कि ग्लोबलाइज होने पे सिर्फ हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, बट नहीं, हमारा कल्चर, एनवायरमेंट, मींस एवरीथिंग, जो भी हम सोच सकते हैं उस सब पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा. आप देखिए, आपका खाना, आप क्या प्रेफर करते हैं? आप जंक फूड प्रेफर करते हैं, आप पिज्जा प्रेफर करते हैं, अपना सिंपल जो इंडियन ब्रेड के कंपैरिजन में आप ज्यादातर जो वेस्टर्न ब्रेड से उनकी तरफ जाते हैं. ठीक है, सो हमारा कल्चर है, हमारे आप लाइक द क्लोथ्स वी वोर. ओके, सो इस तरह के हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो रहते हैं, हम जो तरीके अपनाते हैं, वो सब क्या होता है, हमारा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइज्ड होने का. और ग्लोबलाइज में क्या, जो हमको लगता है हमसे बेहतर है, हम उसी को तो इमिटेट करेंगे ना, राइट? सो इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम आप देख लीजिए, जैसे अब यूएस का इलेक्शन चल रहा है, सो ऑन द सेम बेसिस हमारा भी इलेक्शन में क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, तो सब सिस्टम एक दूसरे से इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन में. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से अगर ट्रेड करेगी तो वहां से फायदा होगा, करेंसी बढ़ेगी. सॉरी, आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम कर पाऊंगी, राइट? ओके, सो बॉडी में हम लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन. हाँ, एक और बात, अगर हम सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक पावर तक है, इकोनॉमिक सिस्टम तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है. सोशल जो इम्पैक्ट है ना, वो कहीं ज्यादा है इकोनॉमी से, हमारा ग्लोबलाइजेशन का, राइट? हम आप देख लीजिए, कोई भी हम लाइक वेस्टर्न सीरीज देखते हैं, हम फ्रेंच सीरीज देखते हैं सपोज, तो हमारा फ्रेंड्स में के साथ हम कैसे रहते हैं, कैसे तौर तरीके होते हैं वेस्ट में, हम वही यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई करते हैं. आप कोई टर्किश ड्रामा देखते हैं, आप वहां की चीजें यहाँ पे इमिटेट करते हैं, अपनी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं दो कंट्रीज में. ठीक है, सो like this. Okay, so globalization both as an ideology and process has become the dominant political, economic and cultural force in the 21st century and impacted the role of state in the significant manner, right? सो ग्लोबलाइजेशन हमारी जो आइडियोलॉजी है, प्रोसेस है, हर तरह से चेंज करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फीयर में, राइट? बट ये देखिए ध्यान से, हम ये नहीं कह सकते कि 21st सेंचुरी में ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है. ग्लोबलाइजेशन वाज देयर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम पे कैसे आप बोलेंगे मैम क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ग्लोबलाइजेशन पहले भी होता था. याद कीजिए सिल्क रोड.
सिल्क रोड क्या था? सिल्क रोड पूरा दुनिया का ही तो एक तरह से चक्कर लगाता था। आप सिल्क का जो भी ट्रेड होता था, ट्रेड रूट था वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसमें क्या होता था, आप पूरी दुनिया कनेक्टेड थी उस रूट से, राइट। सो उसको भी हम एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बोलेंगे। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप क्या ग्लोबलाइजेशन 21st सेंचुरी में ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से भी है। चेंज द पॉलिटिकल रोल एक्सक्यूज मी। So, political role कैसे change हुआ? Globalization has changed the role of the state politically because of strengthened interstate relationships and dependence on one another. Because हमारा जो political role है वो एक दूसरे पर dependent हो जाता है जैसे ही हम globalized हो जाते हैं, ठीक है। और interstate relationship हमारी बढ़ जाती है, एक देश और दूसरे देश के बीच में dependency बढ़ जाती है। जैसे हमारा अब हम आईआर की बात कर लेते हैं। आईआर की बात क्या हो गया, अगर एक देश दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में आता है, सपोज नेपाल का केस लेते हैं, चाइना के अंडर आता है, काम करता है, उससे हेल्प लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक तरह से तो वो भी ग्लोबलाइजेशन ही है, राइट, दूसरे कंट्री की हेल्प लेना। स्टेट्स वर क्रिएटेड टू बी सॉवरेन बट नाउ, देखो सॉवरेन मतलब जिसपे किसी भी दूसरी टेरिटरी का, दूसरी बाहर से कोई भी अलग से पावर का आपका इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे कि हमारी कॉलोनीज थी, हम पहले कॉलोनी थे ना, हम पहले ब्रिटिश कॉलोनी थे, ऐसे ही अब हम सॉवरेन कंट्री है, मतलब हम पे किसी भी बाहरी टेरिटरी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। तो जो स्टेट्स सॉवरेन बने रहने के लिए थे, पहले हुए थे, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑफन गिव देयर सॉवरेनिटी अवे इन पूलिंग इन कन्वेंशंस, कॉन्ट्रैक्टिंग, कोर्जन एंड इम्पोजिशन, मतलब दूसरी जो चीजें हैं वो उन पे इम्पोज हो जाती हैं by the help of globalization. This led to the increasingly similar jurisdiction across states and to power being seen as the economic rather than political progress, because states now make political progression and regression together, causing states to become more developmental. राइट थोड़ा आप इसको समझने का ट्राई कीजिए कि कैसे स्टेट्स जो पहले सॉवरन बने रहने के लिए बनाए गए थे, बट बाद में ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हर तरह से उनका इम्पैक्ट उन पे दूसरी जो कंट्रीज का, दूसरी स्टेट्स का इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो इंटर स्टेट जो डेवलपमेंटल जो रिलेशन हुए बहुत ज्यादा हो गए विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट थोड़ा और बढ़ गया। चेंज इन इकोनॉमिक रोल, अब इकोनॉमिक रोल की बात कर लेते हैं, हमने पॉलिटिकल रोल का बात कर लिया। Globalized economic changes have a substantial effect on the state's role. The global economy has been created by online banking, stock markets, and largely global franchises. The states no longer controls currency because of intangible assets and introduction as well as online and electronic banking and a shared currency between many states like in Europe, like much in Europe. जैसे ईयू है, ईयू क्या है? ईयू भी तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है ना, कि सब कंट्रीज मिलके एक साथ काम करती है वहां पे। तो इकोनॉमिक रोल हम कैसे इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि बहुत ज्यादा हम ट्रेड पे फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन हमारा अच्छा है, सपोज हमारे यूएस के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो मैक्सिमम हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो यूएस को जाएगा, यूएस का हमारे पास आएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट का, ऑनलाइन बैंकिंग का, हर तरह से इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकली ही हमको बेनिफिट करेगा, राइट। International organizations like World Trade Organization have a dominant role in influencing countries to adopt certain market initiatives, right? So WTO क्या करेगा कि कुछ जो एक मार्केट इनिशिएटिव जो एक कंट्री में अच्छा रहा, वो चाहेगा कि दूसरी कंट्री भी उसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि वो उसको ट्राई करके देख चुके हैं। सो ये एक ग्लोबलाइजेशन का हेल्प होगा। सोशल डायमेंशन में कैसे हेल्प होगा? सोशली ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड ग्रेटर सोशल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑफ कोर्स इसमें अवेयरनेस बढ़ेगा। हमें जैसे पता चला कि ईरान की एक लेडी को नोबेल पीस प्राइज मिला है जस्ट बिकॉज कि उसके साथ क्या मिसहैपनिंग हुई थी, ड्यू टू जो आईसिस में अगर रहते हुए तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो पता चलेगा जब दुनिया को उसकी कहानी, स्टोरी पता चलेगी, तब और भी जो वुमेन है वो एम्पावर होंगी, राइट, अपनी सिचुएशन के लिए आगे आएंगी। सो इस तरह की जो बातें होती हैं वो सोशली आपको एम्पावर करती हैं ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से, राइट। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट।
तो ऐसे ही हम अलग अलग अपने अपने कुएं का मेंढक बन के रह जाते, राइट। सो दिस इज द वे। चाइल्ड लेबर अब्यूजेस, करप्शन, मतलब जो भी बुरी चीजें हैं सोशली, वो भी इम्पैक्ट होगा और हमारी अच्छी चीज तरह से उसमें चेंजेस आएंगे। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दीज चैलेंजेस इन टर्न अफेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट द मेजर, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, उस पर भी तो दबाव बनेगा ना। अब जैसे अम्ब्रेला मूवमेंट था, अम्ब्रेला मूवमेंट क्या है? अपना हांगकांग में अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो वहां के लोगों ने लड़ा चाइना के खिलाफ, तो ऐसे ही हमारे जो और भी कंट्री के लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी के लिए आगे आएंगे। अगर उनको लगता है जैसे पाकिस्तान में सपोज हमारी डेमोक्रेसी हैम्पर होती है, तो वो लोग भी ऐसे आगे आएंगे। तो इसी तरह से गवर्नमेंट पे भी दबाव बनता है, राइट। तो the major change in the configuration of the public-private shares in favors of globalization, the corporate sector has changed the leading role of government. Corporate sector में भी changes आ गए हैं because companies, MNCs इधर उधर जा रही हैं सब, right? In the allocation of resources, the distribution of wealth, the stabilization of the economy and economic growth, ठीक है, ये distribute हो रहा है। दुनिया का wealth है वो एक जगह centered नहीं हो रहा है, घूम रही है, राइट। सब जो जितने भी रिसोर्सेज दुनिया की, अगर कंपनी एक स्टेट में थी दूसरे स्टेट में जाएगी तो वेल्थ का ट्रांसफर हो रहा है ना। स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमी ज्यादा स्टेबलाइज्ड बन रही है, पैसे ज्यादा कमा रहे हैं लोग, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। एडवांटेजेस क्या है इसके? बाय इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू of developing countries to deal with major problems by increasing the economic growth, solving the poverty problems. Of course, जिसका जितना ट्रेड बढ़ेगा पैसा आएगा और पॉवर्टी दूर होगी. The model of state and its functioning also evolves as a result of the free flow of political ideas, right? So political ideas के लिए open होगा अगर जितना भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है. मॉडल ऑफ द स्टेट or the government takes policy initiatives in the field of health, education and technology which are direct result of globalization, right? So इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी इनिशिएटिव है उनकी वो भी इम्पैक्ट होंगे। जैसे हेल्थ की हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, सपोज वो यूएस में बहुत सक्सेसफुल है, हमें पता चला, हमने भी उसको इम्प्लीमेंट किया, हमारे देश में भी अच्छा काम किया, इसी तरह से ये सब इम्पैक्ट होगा। अब जैसे LGBTQ, थाईलैंड ने सबसे पहले, या थाईलैंड आई थिंक समथिंग लाइक दैट, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में किसी कंट्री ने इसको एलिजिबल किया है, जो सेम सेक्स मैरिज होती है ना, उनको सबसे पहले यहाँ से किसी ने किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो रीसेंट वर्डिक्ट जो है LGBTQ के, हमारे जो 377 आर्टिकल, हमारी कंट्री में कितना इसमें बूम आया लास्ट टू लास्ट ईयर, राइट। सो ऐसे ही क्यों आता है? क्योंकि हमें लगता है कि बाहर के देशों में इतना ओपन है ये, तो अब जरूरत है इनके बारे में खुल के बोलने की, राइट। अब हम इसको अपने कल्चर के उसमें रैप में या किसी तरह से पुरानी आपकी जो पुरानी जो चीजें हैं उसकी आपकी उसमें दबा के ना रखा जाए, इसके बारे में और खुल के बोला जाए। तो इसी तरह से जो नई नई चीजें हैं, नई नई बातें हमको सुनने को मिलेंगी कुछ दिनों में। देखना आप इंडिया में भी सेम सेक्स मैरिज एलिजिबल हो जाएंगी और बहुत खुले से ये सब होने लगेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ग्लोबलाइज हो गया है वर्ल्ड, राइट। कोई भी एक जो एंटिटी है वो अब अपने आप में लिमिटेड नहीं है, वो फैल चुकी है चारों तरफ, उसके राइट, उसकी आइडियाज, उसके जो कल्चर है वो अब उसका नहीं रहा सिर्फ, राइट। सो इस तरह से डिसएडवांटेज क्या है आपके ग्लोबलाइजेशन की, वो भी देख लेते हैं। एडवांटेज तो इतने हमने देख लिए। मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया सब्सिडी regime at WTO shows too much interference by the dominant powers of the world stage. Of course, देखो अब हमारा जैसे हम इंडिया को कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, कितना पॉवर्टी के लिए कौन सा वर्क करना है, तो उसमें WTO जैसे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं बाहर की जो एंटिटीज होती हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, नहीं हम आपको लोन देंगे, आप इस तरह काम करें, आप इस तरह काम करें। तो इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है बाहर की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटीज द स्प्रेड ऑफ न्यू disease in developing nations by travelers between countries, and states in developing countries have to rely on developed countries due to lack of capabilities and tackling these problems. देखो क्या होता है, अब कोरोना वायरस का ही आप देख लीजिए एग्जाम्पल। फैला कैसे जी? हमारे चाइना में किसी को कुछ पसंद था, वहां से फैला, वहां से निकला, लंदन गया, लंदन से पूरी दुनिया में फैला और वहां से आते आते इंडिया में आया, ठीक है। इंडिया वालों को तब तक होश नहीं था, हम बाद में होश आया। अब जब आ गया हमारे पास, तब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा WHO या तो US
या यूके ऐसी कंट्रीज पे जो हमें हमारे लिए वैक्सीन बना सकती हैं या हमें दवाई दे सकती हैं, वरना मरिए, तब तक इंतजार करिए। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से बुरा हालत भी, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना ज्यादा होता है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या है उसके पास, कौन सा बीमारी लेके जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, राइट। बट जब पहुंच जाता है तब हमें उसका रियलाइज होता है कि अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस पहले ना कभी देखा ना सुना, ठीक है। सो इस तरह से हमारे ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं। डिक्रीज इन स्किल्ड लेबर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, देखो कैसे होता है। अगर सपोज मैं बिहार से आती हूँ, सपोज महाराष्ट्र, मुझे जॉब चाहिए, तो वहां पे अगर सपोज जॉब मिल रहा है, बहुत मुश्किल है जॉब करना, और वहां से बहुत, मुझे पता चला कि कर्नाटका में बहुत अच्छी जॉब्स है, तो मैं यहाँ पे जॉब छोड़ के फिर कर्नाटका चले जाएंगे। तो फिर ऐसे करते करते आपका जो स्किल है ना, वो स्किल आप में आ नहीं पाएगा, और बस आप घूमते रहेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इजी है आपको ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए, ठीक है। सो ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से बुरा इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी बढ़ती है इकोनॉमी की, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी एमएनसी आती है, उनको लगता है पहले कि इंडिया में अच्छा है, यहाँ पे बिजली पानी नहीं है, तो वो चले गए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में उनको लगा कुछ दिन ठीक है, तो फिर वो चले गए इधर। तो एक तरह से हमारा जो बहुत सारी हमने पॉलिसीज बनाई इस एमएनसी के लिए, हमने सपोज जैसे एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, राइट। एप्पल आया 2 साल पहले इंडिया में, स्टोर बने यहाँ पे, तो हमने बहुत सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने एप्पल के लिए यहाँ पे स्टोर करके रखी, अपनी जो स्किल्ड लेबर हो उसके लिए बचा के रखा। एप्पल यहाँ से सपोज चला जाता है तो क्या होगा, अब वो लेबर तो यहीं पे वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा करता है डेवलपिंग नेशन में। कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड अच्छा देंगे। इन दिस वे ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड द रोल ऑफ द स्टेट इन मेनी वेज, पॉलिटिकली थ्रू इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स। देखो ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से चेंजेस लाता है सोसाइटी में, बहुत तरीके से, पॉलिटिकली भी इंटरडिपेंडेंस बढ़ाता है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, और इंडिपेंडेंस भी बढ़ाता है स्टेट्स का। इंडिपेंडेंस कैसे कि अब उनके पास ज्यादा लिबर्टी है पहले से। सो सोशली थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एंड डेडली डिजीजेस, technologically through the media and internet, and economically through the changes from national to global economies, ठीक है। सो एक तरह से थ्रेट भी बढ़ाता है, जैसे डेडली डिजीज का मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी का बताया मैंने थ्रेट, सपोज कोई ऐसा रॉबोट बना दे और पूरी दुनिया में फैल जाए, उसके पास किसी का उसका जवाब ही ना हो, राइट। सो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन इज ऑफन सीन टू हैव लोअर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, स्टेट मतलब जो कोई भी एक पॉलिटिकल पावर है, सपोज जैसे कोई एक कंट्री है, यहाँ स्टेट से मतलब वो है, तो उसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो कम कर देता है, बजाय आपका जो पूरे वर्ल्ड का जो जरूरी है ना, जो वर्ल्ड को चाहिए, जो ग्लोबली जो चीजें ज्यादा जरूरी है वो ज्यादा हम पे हावी हो जाती है। जैसे हमको अपने देश में आलू इतना नहीं पसंद, बट हमें उगाना पड़ता है क्योंकि उसका सेल बहुत ज्यादा होता है बाहर दुनिया में, इसीलिए हमको जबरदस्ती उगाना पड़ रहा है, राइट। सो इट्स एन एग्जांपल सपोज, ओके। सो इस तरह से वो जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंस जो है वो स्टेट की, कि वो क्या चाहता है, क्या जरूरी है। हम हमारे लिए जैसे हमको लगता है कि पल्सेस आर गुड, तो हम पल्सेस नहीं उगा पाएंगे क्योंकि हमें आलू उगाना पड़ता है 24 पूरा साल, ठीक है। सो बट इन द एंड द स्टेट्स दैट विल रिमेन द मोस्ट सक्सेसफुल इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन दोज हु अडॉप्ट द चेंजेस इन देयर रोल मेक्स। बिल्कुल, इस आप कहते हैं ना कि अडेप्टेशन, हमने पढ़ा है 6th क्लास जो एनसीईआरटी हमारी, हम जैसे ही अडेप्ट कर लेते हैं नई नई सिचुएशंस में, उतना ही आप सरवाइव कर जाते हैं अपनी नई सिचुएशन में आने वाले समय के लिए, ठीक है। तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन में अगर कोई कोई अडेप्ट कर लेता है इस नई जो सिचुएशन, जो चेंजेस हो रही है, वही जो कंट्री है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और आज है 5 नवंबर, 2 दिन से क्लासेस नहीं आ पाई थी, यू कैन रियलाइज कि क्यों नहीं आ पाई थी, ऐसे ही चल रहा है। एक्चुअली आई अवॉइड टेकिंग मेडिसिन, राइट, मैं मेडिसिन बहुत अवॉइड करती हूँ, और इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है हील करने में। सो दैट्स हाउ, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड माय अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।